हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? बहुत डर लग रहा था। अरे भावना, आ गए तू? चल जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी को बोलती तो कैसे बोलती, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भावना, तू अभी भी यही खड़ी है, कपड़े चेंज नहीं करने? ये ले पानी पी ले, जा जल्दी जाके कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब मैंने सोच लिया था, सही सोचा था या गलत मैं नहीं जानती थी, पर रास्ता यही नजर आ रहा था। अरे भावना, किसे फोन लगा रही थी? अरे भावना सुन तो सही। भाभी, भावना आ गई स्कूल से? अरे रघु स्कूल से तो आ गई है, लेकिन जब से आई है गुमसुम से बैठी है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, देखना मुझे देखते खुश हो जाएगी। तुम जाके बात करो, मैं कपड़े समेट के आती हूँ। हाँ जी भाभी। हमारी भावना बेटी यहाँ बैठी है। हाँ, देखो हम क्या लाए आपके लिए। हाँ, टंग 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 टंग। खेलोगे? क्या हुआ? लो लो गिफ्ट लो। अरे लो, आपको बहुत पसंद है ना। अच्छा ठीक है, भावना बेटा हमारे साथ खेलेगी, आ जाओ। अच्छा चलो, हमको बताओ कौन मारा तुमको? कुत्ते ने काटा या बिल्ली ने काटा? अच्छा, क्या हुआ भावना बेटा? छोड़ दीजिए मुझे, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या हुआ रघु? कुछ नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आया, कुछ ज्यादा उखड़ी उखड़ी लग रही है। थोड़ी टाइम अकेले रहने दो, बाद में जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा फिर। अच्छा ठीक है, चल तू बैठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, कंपनी वाले का भी मैसेज आ गया, एक सवारी मिली है टैक्सी के लिए, फिर कभी। ठीक। बिना तुम्हें मालूम है ना कि हम ड्यूटी पर फोन नहीं उठा सकते। भावना, क्या हो मेरी भावना को? सॉरी, बच्ची अब नहीं रही। इसने फिनाइल पी है और ये पुलिस केस है। मेरी बच्ची देखिए ना सर, हमारी बच्ची को क्या हो गया? मेरी बच्ची से मत लेके जाओ, मेरी बच्ची। मुझे क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की 10 साल की बच्ची ने फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली? साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से स्कूल से आई थी बड़ी चुप चुप से लग रही थी। क्या हुआ भावना बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या किसी से झगड़ा हुआ? बोल ना बेटा। लड़की भी ना, मुझे लगा छोटी मोटी बात होगी, बाद में उससे बात करूंगी। फिर मैं किचन में काम में लग गई, फिर बाद में भावना के कमरे में गई तो भावना
से आए, उन्होंने पास के डॉक्टर को बुला। तब तक मेरी भावना। भैया भैया ये सब क्या हो गया भैया? रघु देखना हमारी भावना सब क्या हो गया? ये कौन? छोटा भाई ये सब मेरा ही। वर्मा, भावना के पेरेंट्स को लग रहा है कि भावना के साथ जो कुछ भी हुआ है स्कूल में हुआ, जिसकी वजह से भावना ने आत्महत्या कर ली। स्कूल के साथ साथ भावना के पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, शायद वजह कुछ और ही है। हो गया सर। कितना खिलखिलाती थी वो, और आज न जाने क्या हो गया उसे कि तेरे घर में रहते हुए उसने फिनाइल पी लिया और तुझे पता तक नहीं चला। कितनी लापरवाह हो सकती है तू मीना। मुझे मालूम था आप मुझे ही कोसोगे, पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, पर वो कुछ नहीं बोली। लेकिन उसने आपको भी फोन किया था, शायद आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपने उसका फोन नहीं उठाया। लेकिन ऐसा क्या था जो तुझे बताने की बजाय वो मुझे बताना चाहती थी? आखिर भावना किस मनोदशा से गुजर रही होगी? उसकी संदिग्ध मौत की क्या वजह होगी? इसका पता लगाने के लिए पुलिस अब भावना के अड़ोस पड़ोस से लेकर भावना के स्कूल तक पूछताछ करने लगी। सर, भावना बहुत हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। इनफैक्ट कल छुट्टी के वक्त भी उसको काफी खुशी खुशी जाते हुए देखा था मैंने। लेकिन उसके घर वाले बोल रहे हैं कि शायद उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने फिनाइल पी और अपनी जान गंवा दी। सर, मैं भावना को काफी टाइम से पढ़ा रही थी और मुझे नहीं लगता उसे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होगी। हेलो, जितनी जल्दी हो सके ये फाइल हेड ऑफिस भिजवा दो। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, भावना का पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भावना ने सिर्फ फिनाइल ही नहीं पिया, बल्कि उसकी मौत से करीब 2 घंटे पहले उसके साथ रेप भी किया गया। What? यस सर। और सर, मेरी भावना के स्कूल टीचर से भी बात हुई। उनका कहना है कि भावना स्कूल से घर जाते वक्त काफी खुश थी। अगर भावना स्कूल से निकलते समय खुश थी तो इसका मतलब भावना के साथ जो कुछ भी हुआ है स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते के बीच में हुआ। हो सकता है सर, क्योंकि भावना रोजाना स्कूल से घर पैदल आती जाती थी और उसका स्कूल उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। और मैं एक काम करो, भावना के स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते के बीच में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। ओके सर। क्या भावना के साथ रेप? जी। क्या आपको किसी पे शक है या आस पड़ोस में कोई ऐसा जो भावना के साथ? साहब, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, भावना के स्कूल से आने के बाद क्या कोई घर में आया था? सब भावना के चाचा के अलावा और कोई नहीं आया था। ये भावना का चाचा रघु आप लोगों के साथ रहता है? नहीं साहब, वो अलग रहता है। भावना की माँ के बयान से ऐसा लग रहा है कि भावना के साथ जो कुछ भी हुआ वो भावना के चाचा रघु की वजह से हुआ, क्योंकि भावना के स्कूल से आने के बाद अचानक से वो घर आया और फिर अचानक से घर से चला भी गया। कि भावना के चाचा रघु के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। भावना का चाचा रोज ड्यूटी छोड़कर दिन में यहाँ जाता था साहब। अभी पकड़ दो, रुको। पकड़ लिया, पकड़ाइए नहीं, पकड़ोगे नहीं। कहने को तो चाचा है, बच्ची सियानी हो गई थी।
और वो खेल खेल के बहाने उसको यहाँ वहाँ छूता रहता था साहब। सर, भावना का चाचा रघु हेलो कैब के लिए टैक्सी चलाता है। जब मैंने उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि भावना के स्कूल की छुट्टी के टाइम उसका फोन भावना के स्कूल वाले एरिया में ही एक्टिव था। सर, भावना के पड़ोसियों ने भी उसको लेकर अजीब तरीके के बयान दिए। वर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं इस रघु की अपनी भतीजे पे बुरी नजर हो? जो कांड वो घर पे नहीं कर पाया उसने बाहर करने की सोची हो, इसलिए भावना की स्कूल के छुट्टी के समय वो अपनी कैब लेकर वहां पहुंचा और भावना को कैब में बैठा के उसके साथ दुष्कर्म किया हो। और भावना जब घर पहुंची उसके पीछे पीछे ये रघु भी पहुंच गया हो। वर्मा, मुझे तो लगता है कि भावना को फिनाइल पिलाने में भी इसी रघु का हाथ है, क्योंकि हो सकता है रघु को यह डर था कि भावना उसकी करतूतों के बारे में कहीं अपने पेरेंट्स से ना बता दे। ये रघु जहां कहीं भी है इसे उठा के ले आओ। ओके सर। भाई साहब, काश आप फोन उठा लेते तो शायद भावना आपको अपनी परेशानी बता सकती। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं उसने। क्या सर, क्या हुआ? मेरे भाई को क्यों ले जा रहे हो? अरे साहब, क्या हुआ? अरे साहब, आखिर बताइए तो सही, आप मेरे भाई को लेकर क्यों जा रहे हो? हमें आपके भाई पर शक है, शायद इसी ने भावना का रेप किया। नहीं साहब, नहीं साहब। सब भतीजी थी भावना मेरी। भगवान के लिए इतने घिनौने आरोप मुझ पे मत लगाइए साहब। अगर तूने भावना का रेप किया तो डीएनए टेस्ट से सामने आ ही जाएगा। झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश मत कर, जो किया है साफ साफ बता दे। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब उस दिन मैं भाई के घर गया तो मैं तो खुद हैरान था कि भावना इतनी उदास क्यों थी साहब। क्या हुआ? लो लो गिफ्ट लो। अरे लो, आपको बहुत पसंद है ना। अगर तूने कुछ नहीं किया तो भावना के स्कूल की छुट्टी के समय उसके स्कूल के सामने करने क्या गया था तू? साहब, मैंने तो भावना के स्कूल के बाहर एक सवारी को ड्रॉप किया था। मैं तो भावना को अपनी गाड़ी में स्कूल से घर लेके जाना चाहता था साहब, लेकिन उसके पहले वो घर चले गई थी साहब। बहुत गर्व करते थे ना अपने भाई के ऊपर, बड़ा नाज था ना उस पर। देखा क्या किया उसने हमारी भावना के साथ। जरूर उस कमीने ने अपना गुनाह छुपाने के लिए हमारी फूल जैसी बच्ची को जान से मार दिया। मेरी फूल जैसी बच्ची को मार दिया। सर, रघु जिस हेलो कैब कंपनी के लिए कैब चलाता था, मैंने वहां पर पता किया। भावना की संदिग्ध मौत वाले दिन रघु ने वाकई में भावना के स्कूल के पास के एरिया में एक पैसेंजर को ड्रॉप किया था। लेकिन वर्मा, इससे यह साफ नहीं होता कि रघु ने भावना का रेप नहीं किया था। ये इस रघु का डीएनए टेस्ट करवाओ। यस सर। सर, भावना जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके एक क्लासमेट के फादर आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं भावना के पास वाले मोहल्ले में रहता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मेरी बेटी आस्था काफ़ी गुमसुम सी रहती थी सर। स्कूल जाने से भी डरती थी। हमें लगा कि शायद स्कूल ना जाने का कुछ बहाना बना रही हो, इसलिए उसकी माँ ही पिछले 1-2 दिन से उसे छोड़ने और लेने जाया करती थी। लेकिन सर, कल अचानक उसने पेट दर्द होने की शिकायत की। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है पेट में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रोना नहीं। चलो सर, जब हम आस्था को लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। और सर, जब हमें पता चला कि भावना के साथ भी ये सब हुआ था और उसने सुसाइड कर लिया, तो मैं आपको बताने चला आया सर। आपकी बेटी ने कुछ कहा? उसके साथ ये सब किसने किया? सर, वो कुछ नहीं बोल रही है। जब से हॉस्पिटल से आई बस पत्थर बनी हुई है सर। आस्था, खा ले बेटा, एक निवाला तो खा ले। आस्था, बेटा, जब आपके साथ वो सब हुआ तब क्या आपकी फ्रेंड भावना भी आपके साथ थी? कौन था वो? नाम पता है उसका आपको? बेटा, क्या ये था वो आदमी जिसने आपके साथ? प्लीज मुझे आने दो, मुझे छोड़ दो।
जा बेटा, बस। ये बच्ची आस्था अभी भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। वर्मा, हो ना हो, इन दोनों बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो स्कूल से घर तक के रास्ते के बीच में ही हुआ है। आस्था के फादर का भी कहना है कि पिछले 4 दिनों से आस्था गुमसुम सी लग रही थी। उधर भावना की मौत भी 3 दिन पहले ही हुई। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म एक साथ एक ही दिन में हुआ, या फिर दोनों के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई एक ही है, या फिर दोनों को पहले से मोलेस्ट किया जाता रहा। दोनों क्लासमेट भी थी। सर, हो सकता है कि वो रघु ही हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन भावना तो अब रही नहीं, और इन दोनों बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आस्था ही बता सकती है। वर्मा, मुझे लगता है आस्था से बात करने के लिए हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। आस्था की हालत बता रही थी कि जिस वहशीपन से वो गुजरी थी उसी तकलीफ से भावना भी गुजरी होगी। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के रेप में एक ही आदमी का हाथ था, लेकिन वो रघु था या नहीं ये उसकी डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर था। पर इस घटना ने लोगों को इतने सख्ते में डाल दिया था कि दोहरे रेप का मामला अब अखबारों की सुर्खियां बन गया था। लंच में खाना खाने तो मिठाई लेगी। चलो मम्मी को बाय करो। बाय। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं फाल्गुनी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। अरे ले। हाँ। ये हो गई अवनी की चोटी भी फिट और स्कूल यूनिफॉर्म भी। पापा, आप मेरी दोस्त त्रिशाला के लिए भी ऐसी यूनिफॉर्म सिल दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पापा, उसका ड्रेस का नाप लेने के लिए आपकी दुकान पे ले आओ। हाँ हाँ, जरूर ले आओ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे स्कूल तो छोड़ दूं। अवनी बेटा, जरा ध्यान से लेके जाओ। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ अब सुनो, शाम को मैं लेने आऊंगा, मस्ती बिल्कुल मत करना, समझी? हाँ। बाय बाय। बाय अम्मी। हाय त्रिशाला। बाय बाय। त्रिशाला, मेरी यूनिफॉर्म पापा ने सिली है। बच्चों, आज मैं आप सबको गुड टच और बैड टच के बारे में समझाऊंगी। आजकल के माहौल में हमें किससे बात करनी चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अनजान हो या फिर कोई आपकी जान पहचान वाला। अगर कोई आपको गलत तरीके से या गलत जगह टच करने की कोशिश करे तो मतलब वो बैड टच है और आपको तुरंत ऐसे आदमी से सतर्क हो जाना चाहिए। आस्था उस हादसे के ट्रॉमा से अब तक बाहर नहीं आ पाई है। उससे फिलहाल हमें जो भी जानकारी मिली है उससे हमें बस इतना ही पता चला है कि जिस किसी ने भी उसका रेप किया है उसने रेड कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। मुझे लगता है कि उससे और कुछ भी पता करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। आइए। सर, डीएनए एग्जामिन करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। भावना की बॉडी पे जो डीएनए सैंपल्स मिले थे वो रघु के डीएनए से मैच नहीं करते हैं। यानी कि भावना और आस्था का रेप करने वाला कोई और ही है। वर्मा, आस्था ने कहा था कि जिस किसी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था उसने लाल रंग की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। क्यों ना सर हम उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करें। हो सकता है कि वारदात के दिन वहां कोई ऐसा आदमी कैप्चर हुआ हो जिसने रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहन रखी हो।
हाँ वर्मा बोलो। सर, लोनी रोड के एक दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के साथ मोलेस्टेशन की शिकायत आई है। उसका नाम मेधा सिंह है। लोनी रोड के नगर निगम स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से घर जाते वक्त उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वर्मा, हो सकता है मेधा को मोलेस्ट करने की उसी ने कोशिश की है जिसने भावना और आस्था का रेप किया है। ये मेधा रहती कहाँ पर है? सुनो, ये मेधा का घर कौन सा है? मेधा बेटा, डरो नहीं। आप तो बहुत बहादुर बच्ची हो ना बेटा। जब आप स्कूल से घर आ रही थी तो क्या हुआ था आपके साथ? बोलो बेटा। अंकल, मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल से घर आ रहे थे, लेकिन मेरी फ्रेंड गली नंबर 17 में रहती है और मेरा गली नंबर 25 में। जब मैं अकेले घर आ रही थी तब वो अंकल मेरे पास आए। हेलो बेटा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कौन? मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आ जाओ, आ जाओ, इधर ये कमरे में। अंकल, कहाँ है मेरे पापा? पापा नहीं है तो क्या हुआ, पापा आ जाएंगे। अगर कोई आपको गलत तरीके से या गलत जगह टच करने की कोशिश करे तो मतलब वो बैड टच है। रुक, कहाँ भाग रही? रुक! अंकल, फिर मैंने घर आके पापा को सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने बोला कि वो उनके दोस्त नहीं, कोई बुरा आदमी है। अच्छा बेटा, वो देखने में कैसा था? अच्छा, उसने क्या पहना था? रेड जैकेट और ब्लू जीन्स। रेड जैकेट और ब्लू जीन्स? जिस किसी ने भी उसका रेप किया है उसने रेड कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। सर, बच्ची को इसी जगह लाया गया था। हमने यहाँ आसपास में उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चलो। सर, बच्ची को इसी जगह मोलेस्ट करने की कोशिश की गई थी। वर्मा, उस लाल जैकेट और नीली जीन्स वाले का भावना और आस्था के घर के आसपास भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज कंगाल डालो। हो सकता है शायद वो यहाँ कहीं कैप्चर हुआ हो। एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ, मेधा से उनकी पहचान करवाओ। मामला बहुत सेंसिटिव है। भावना, आस्था, मेधा और न जाने उनके साथ साथ कितनी लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ होगा और उनके माँ बाप ने कंप्लेंट भी फाइल नहीं की होगी। ओके सर। एरियाज के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करके मेधा से उनकी पहचान करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ब्लू जीन्स और रेड जैकेट पहनने वाला आखिर था कौन, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। सर, जिस दिन मेधा को मोलेस्ट किया था उस दिन ये रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहना हुआ आदमी शादरा के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, लेकिन इस फुटेज में इसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा सर। वर्मा, इसकी फोटो भावना, आस्था और मेधा तीनों के पेरेंट्स को दिखाओ, शायद उनसे इसके बारे में कोई लीड मिले। इसकी फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। देखिए, हमें शक है कि शायद इसी आदमी ने भावना का रेप किया होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग जानते हैं इसे? नहीं सर। तुम जानते हो इसे? नहीं सर। नाश्ता करो, फिर होमवर्क भी करना है। मम्मा। आ गए आप?
परेशान क्यों लग रहे हो? सर भावना ही नहीं बल्कि मेधा और आस्था के पेरेंट्स ने भी उस रेड जैकेट और ब्लू जींस वाले आदमी को नहीं पहचाना है। लेकिन सर मैंने दिल्ली के पिछले 1 साल के मोलेस्टेशन से जुड़े केसेस के बारे में पता किया। सर दिल्ली में स्कूल जाने वाली करीब 60 लड़कियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन के केस फाइल हुए, जिनमें उनको तभी शिकार बनाया गया जब वो स्कूल से घर जा रही थी। 60 केसेस? इन केसेस में कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, इन केसेस में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि उन लड़कियों को मोलेस्ट कौन करता था। लेकिन सर मैंने कुछ विक्टिम से भी बात करने की कोशिश की। उनमें से कई बच्चियों ने बताया कि उनका मोलेस्ट और रेप करने वाला भी रेड जैकेट और ब्लू जीन्स में ही होता था। सर मुझे तो लगता है कि ये कोई साइको ही है जिसका मोडस ऑपरेंडी भी सेम है, क्योंकि कई बच्चियों से बात करने में पता चला कि वो बच्चियों को गिफ्ट देकर उनको ये कहकर बहलाता है कि वो उनके पापा का दोस्त है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1 साल से एक ही आदमी रेड जैकेट ब्लू जीन्स पहन के दिल्ली के आसपास अलग अलग एरियाज में छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है और अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सर हमने एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करके मेधा से उनकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन मेधा ने किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। और ये भी तो हो सकता है कि ये मोलेस्टर दिल्ली का रहने वाला ही ना हो। अक्सर देखा गया है दिल्ली में कई लोग रोजाना दिल्ली के आसपास की स्टेट से आते हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह वगैरह। हो सकता है ये आदमी भी दिल्ली के आसपास की किसी स्टेट का हो। वर्मा, अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ। दिल्ली के आसपास के एरियाज में जितने भी रेप्स और मोलेस्टेशन के केसेस हुए हैं, उनमें जितने भी संदिग्ध लोग हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। हो सकता है इस मोलेस्टर का वहां से कोई क्लू मिले। और हाँ, एक प्रेस रिलीज जारी करो, लोगों को इस मोलेस्टर से सावधान रहने को कहो। हमें किसी भी हाल में उन दूसरी बच्चियों को इस मोलेस्टर का शिकार होने से बचाना है। ओके सर। हाँ बोलो। त्रिलोकी, तुम कहाँ हो? अरे दुकान में हूँ, काम कर रहा हूँ। बोलो। क्या? पापा मुझे समर वेकेशन पे शिमला लेके जाएंगे। वाह शिमला, तू भी हमारे साथ चलना। मैंने पापा को बोला है कि तू मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मैं पापा से पूछूंगी, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं भी तेरे साथ शिमला आऊंगी। यस। बाय। ओके बाय। बाय। सर मैंने यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के 27 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जो रेप और मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुए थे, और कुछ सस्पेक्ट जो अभी तक पकड़े नहीं गए। सर इनमें से कुछ ही के फोटोज हमें मिले हैं, लेकिन सर इनमें से मैंने 3 के फोटो उस रेड जैकेट और ब्लू जीन्स वाले आदमी के साथ मैच किए। सर इन तीनों का कदकाठी हूबहू इस आदमी से मैच करता है। सर यह है संतोष कालरा। 4 साल पहले मोलेस्टेशन के चार्ज में हरियाणा पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था, अभी 8 महीने पहले ही रिहा हुआ। यह है मनिंदर लोधी, राजस्थान में 4 लड़कियों के रेप के केस में सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। और यह है अजय, यह भी हरियाणा में मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था। 1 साल पहले पेरोल पे रिहा हुआ, लेकिन पेरोल जम करके फरार हो गया और तब से फरार है। यानी कि अजय और मनिंदर ये दोनों फरार हैं और ये संतोष 8 साल की सजा काट के रिहा हो चुका है। वर्मा अपने सोर्सेज को एक्टिवेट करो, इन दोनों के बारे में पता लगवाओ। ये कहाँ रह रहा है आजकल? सर जेल से जो रिकॉर्ड मिले हैं उसके हिसाब से ये अभी फरीदाबाद में है। उठा लाओ उसे फरीदाबाद से और मेधा और आस्था से इसको आइडेंटिफाई करवाओ। हो सकता है इसी ने भावना और आस्था का रेप और मेधा को मोलेस्ट करने की कोशिश की हो। ओके सर। बेटा अवनी बोलो क्या हुआ? अरे बेटा बोलो ना क्या हुआ, क्यों बोल नहीं रही हो तुम? हाँ बोलो।
किया ना सब? बोल। मैंने नहीं किया माँ कसम, मैंने नहीं किया। क्या यही है वो आदमी जिसने लाल जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी थी? आस्था बेटा बोल ना, अंकल को बता यही था वो। ये बेटा मुझे लगता है वो आदमी संतोष ही है। बच्चियां उसे पहचान नहीं पा रही हैं। इस संतोष का डीएनए टेस्ट करवाओ। ओके सर। साहब मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब, माँ कसम। तूने कुछ किया है या नहीं किया है तेरे डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। वो लाल जैकेट और नीली जीन्स वाला आदमी मैं नहीं हूँ सर, माँ कसम मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ सर वो अजय हो सकता है। अजय कौन? अजय कुशवाहा? हाँ जी सर वही। हम दोनों जेल में एक साथ सजा काट रहे थे। मेरी सजा पूरी हो गई तो मुझे रिहा कर दिया, लेकिन वो पैरोल जंप करके भाग गया सर। कतई काया आदमी है सर वो, और बच्चियों में तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था सर। मुझे लगता है कि वही आदमी जिसे आप ढूंढ रहे हो। कहाँ मिलेगा ये अजय? बिजवासन में डेरा जमाए बैठा है। बिजवासन में कहाँ? माना कि मैं पुलिस से भाग रहा था, लेकिन हमने किसी का रेप नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन सब का डीएनए टेस्ट करवाओ। ये मनिंदर शायद रुड़की में हो सकता है। अपने आदमियों से इसकी जल्दी जल्दी खबर निकलवाओ। इस पे उनके दस्तखत ले लेना। सर रुड़की पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले वहाँ एक स्कूल जाने वाली तृष्णा नाम की बच्ची के साथ रेप हुआ था, और जिस आदमी ने रेप किया उसने भी रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वर्मा रुड़की चलने की तैयारी करो, अब ये वहीं हाथ आएगा। सर सर इधर सर। अंकल उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए मैं और मेरी फ्रेंड अवनी अकेले घर आ रहे थे। अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं भी तेरे साथ शिमला आऊंगी। यस यस ओके बाय बाय। अंकल वो बहुत बुरा था, उसने मेरे साथ सर इस बच्ची त्रिशाला के साथ ही नहीं, इसके दोस्त अवनी के साथ में भी रेप हुआ था। क्या? हाँ सर त्रिशाला के रेप केस का जब हमें पता लगा था तो उसी के साथ हमें अवनी के केस के बारे में पता लगा। सर मुझसे पूछताछ करने के लिए उसके घर भी गए थे, लेकिन उसकी फैमिली ने केस फाइल करने से मना कर दिया था। साहब हमें कोई केस नहीं करना है, हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। आप लोग प्लीज चले जाइए। देखिए आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपकी बच्ची का नाम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसका मेडिकल करवाना बहुत जरूरी है। हमें कोई मेडिकल नहीं करवाना है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ। गुप्ता जी अक्सर ऐसे केसेस में पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए केस फाइल करने से मना कर देते हैं। लेकिन सर हैरानी की बात तो यह है कि जो आदमी दिल्ली में बच्चियों का रेप कर रहा था उसका दायरा यहाँ रुड़की तक भी है। वर्मा हो सकता है जिसे हम दिल्ली में ढूंढ रहे हैं
वो हमसे डर के यहाँ रुड़की में आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है वो दिल्ली का नहीं, यहीं रुड़की का हो, दिल्ली उसका रोज आना जाना हो। गुप्ता जी, माना कि अवनी के पेरेंट्स ने केस फाइल करने से मना कर दिया, लेकिन वी नीड दैट मैन जिसने रुड़की में ही नहीं दिल्ली में भी कई बच्चियों को अपना शिकार बनाया। उसका फोटो भी हमारे पास कैप्चर हुआ था, आप पता लगाइए कि वो कौन था। जरूर सर। वर्मा, जिस दौरान भावना और आस्था का रेप हुआ और मेधा को मोलेस्ट किया गया, उस दौरान की रुड़की से लेकर दिल्ली तक के रास्ते के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, सबके सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है वो आदमी शायद वहां कैप्चर हुआ हो। ओके सर। सुषमा, खांसी के साथ साथ बुखार भी हो गया इसे, दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है इसकी। मुझे तो डर लग रहा है, इससे पहले भी टीबी हो चुकी है, कहीं फिर से। ऐसा मत कहिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाभी नमस्ते। क्या हो गया बच्चा, बीमार हो गया? कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? भाई साहब हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रमोद जी। देखिए ना, अवनी की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मुझे तो लग रहा है इसे दिल्ली के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। सर संतोष अजय और उसके आदमियों की डीएनए रिपोर्ट। सर इनके डीएनए भावना की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच नहीं करते। और इस मनिंदर की कोई अपडेट? सर खबरों को काम पर लगा रखा है, लेकिन अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। ठीक है, तुम जाओ। सर मेरी बच्ची सुषमा, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसे दिल्ली के अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। वहां नहीं लेकर गए तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। पिछली बार भी वहीं के इलाज से ठीक हुई थी ना, मैं उसे वहीं लेकर जाता हूँ। लेकिन आप अकेले क्यों? आप प्रमोद जी को साथ लेकर जाइए। प्रमोद जी को लेकर जाने की जरूरत नहीं, अभी निकल जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मेरी बात तो सुनिए आप। आजा 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 बेटा आजा, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के अस्पताल में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत कर। वंदना, प्रमोद जी कहाँ है? डॉक्टर साहब कैसे है ये? मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आप बाहर जाइए, हम देखते हैं। नर्स, इंजेक्शन की तैयारी करो। सर 7 मार्च को जिस दिन भावना का रेप हुआ था, उस दिन उस रेड जैकेट और ब्लू जींस वाले आदमी को निजामुद्दीन स्टेशन के पास वाले मार्केट में देखा गया था। इसमें वहां की फुटेज ये देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ये इंजेक्शन ले आइए केमिस्ट से। आप बता क्यों नहीं रहे, कहाँ है वो? सर वो हॉस्पिटल में है।
वर्मा जल्दी। बच्चियां पसंद है ना तुझे? बच्चियों की इज्जत से खेलेगा, बच्चियों की इज्जत से खेलेगा। वर्मा लेकर चलो, चल। घबराओ मत बेटा, अब कुछ नहीं होगा। चल। हाँ सर, त्रिलोक भाई साहब पहले दिल्ली में ही रहते थे। घर में इतनी अच्छी बीवी और एक प्यारी बच्ची होने के बावजूद सर पता नहीं उनका कैसे दिमाग खराब हो गया जो वो ये सब गंदा काम करने लगे। आपके भाई ने एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों का शारीरिक शोषण किया और आप सब कुछ जानते हुए भी उसे अब तक बचा रहे थे। साहब, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। दिल्ली में कई लोगों ने त्रिलोकी जी की शिकायत की कि उन्होंने उनकी बच्चियों के साथ। हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। एक बार उन्हें पुलिस भी पकड़ कर लेकर गई। फिर मैंने उनकी बहन और इनके पति प्रमोद जी को बताया। शर्म कीजिए भाई साहब, आपकी खुद की छोटी सी बच्ची है और आप खुद ही। प्रमोद जी, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ऐसी गंदी हरकत फिर कभी नहीं करूंगा। सर, त्रिलोक भाई साहब बहुत अच्छे टेलर थे, इसलिए प्रमोद जी ने उन्हें कुछ रकम उधार देकर एक टेलर की दुकान खुलवा दी और ये घर किराए से भी दिलवा दिया था। हमें लगा कि वो सुधर गए हैं, लेकिन सर जब हमने अखबार में 2 बच्चियों के रेप की खबर पढ़ी तो हमें शक होने लगा। साहब, वो हर शुक्रवार या शनिवार को दिल्ली टेलरिंग का सामान लेने के लिए जाते थे। फिर प्रमोद जी उन पर नजर रखने लगे। तो अवनी की दोस्त त्रिशाला के साथ भी? उसने अपनी बेटी अवनी के साथ भी? नहीं साहब, नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया मैंने सर। साहब, अवनी के साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसे पता चल गया था कि उसकी दोस्त त्रिशाला का रेप उसके पापा ने किया है, क्योंकि वो जानती थी कि रेड जैकेट और ब्लू जीन्स उसके पापा के पास थी। इसीलिए मैंने ये बात फैलाई कि अवनी का भी रेप हुआ है, ताकि त्रिलोकी जी ना पकड़े जाए। मैंने अवनी को बोला कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस पापा को अरेस्ट कर लेगी। उसने मेरी बात मान ली, लेकिन उसे इस बात का इतना बड़ा धक्का लगा कि उसके पापा ये सब। मुंडी मत चुका, ये बता और कितनी बच्चियों का शिकार बनाया तूने? बोल। बहुत है साहब, चाइल्ड पॉर्न देख देख के बुद्धि खराब हो गई थी साहब मेरी। मैंने सब छोड़ दिया था साहब, सब छोड़ के रुड़की आ गया था मैं। फिर एक दिन रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहन के दिल्ली गया था काम से। वहाँ एक बच्ची देखी तो उसके साथ सब, मुझे लगा ये रेड जैकेट और ब्लू जीन्स लकी है मेरे लिए। तो शुक्रवार या शनिवार को ये पहन के दिल्ली चले जाता था और स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता था। जैसी कोई बच्ची अकेली देखता था उसको बहला फुसला कर उसके साथ। तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। जानवर भी कभी दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। तू तो फिर भी एक इंसान है। नहीं, इंसान की शक्ल में भेड़िया है तू। सड़प जिंदगी भर यहीं। त्रिलोकी ने हमेशा अपने परिवार को शर्मसार किया, लेकिन फिर भी उसके परिवार ने उसे बचाने की कोशिश की। कहते हैं जब दूसरों को तबाह करने वाला हमारी ही चौखट के अंदर हो तो उसे बचा के तबाही ही हाथ लगती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.